हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सीबीएसई ने ईएमआरएस केवीएस एनवीएस के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया कि मिड ऑफ अगस्त आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। तो देखिए रिजल्ट तो अब जल्दी आ जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स अब इस डाउट में हैं कि हमें ईएमआरएस सेलेक्ट करना है या फिर केवीएस सेलेक्ट करना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका दोनों के अंदर नंबर आ रहा होगा, ईएमआरएस में भी केवीएस के अंदर भी। तो इसमें मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्या सैलरी रहेगी, क्या उसमें प्रमोशन किस में जल्दी मिलेगा, वर्कलोड क्या रहेगा। साथ ही देखिए जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हो थंबनेल में कि केवीएस से आप लोग विदेश में भी जा सकते हो। तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 4-5 मिनट का मैक्सिमम वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करिएगा। सबसे पहले हम सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिए केवीएस और ईएमआरएस दोनों के अंदर सैलरी और जो भत्ते मिलते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे एचआरए, डीए, टीए वगैरह मिलते हैं, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी मिलने वाली है, सबको पता है। ओके, यहाँ पे देखिएगा सैलरी का मैंने चार्ट बना रखा है। देखिए पीजीटी के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं लेवल 8 लेवल का इनको सैलरी मिलेगी और उनका बेसिक पे जो है वो 47,600 रहेगा दोनों के अंदर, केवीएस और ईएमआरएस में। टीजीटी लेवल 7 मिलेगा 44,900, ईएमआरएस केवीएस दोनों के अंदर सेम मिलने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए 35,400 केवल केवीएस के अंदर ये मिलने वाला है। ठीक है, बात करें हम अकाउंटेंट या फिर हॉस्टल वार्डन की, तो लेवल 6 और 5 का इनको मिलने वाला है, हॉस्टल वार्डन में लेवल 5 का। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 35,400 और 26,200 ये तो देखिए फिक्स कर रखे हैं। ठीक है, ईएमआरएस और केवीएस दोनों के अंदर मिलेगा ये वाला। बात करूँ मैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएससी के लिए लेवल 2 का मिलेगा 19,900 का, ईएमआरएस केवीएस दोनों के अंदर। और लेब अटेंडेंट के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है 18,000 का। ठीक है, और बेसिक पे और केवीएस और ईएमआरएस दोनों के अंदर मिलने वाला है। यानी कि सैलरी में तो कोई ज़्यादा चेंज आएगा नहीं, दोनों में सेम रहने वाला है, क्योंकि ये तो देखिएगा इंडियन जो गवर्नमेंट रूल है उनके अकॉर्डिंग फिक्स है। देखिए जो एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उसकी मैं बात कर लूँ। देखिए केवीएस के अंदर क्या होगा, वो अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे अगर आप मेट्रो सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो 27 से 30%, छोटे शहर उससे छोटे शहर अगर तो 18 से 20%, और अगर ग्रामीण इलाका है आप लोग आपकी जहाँ पोस्टिंग हुई है तो 9 से 10% एचआरए लागू होगा। अगर आपने सरकारी क्वार्टर लिया है तो आपको एचआरए बिल्कुल नहीं मिलेगा। बात करें हम ईएमआरएस की, क्योंकि इसके अंदर देखिए रेजिडेंशियल कैंपस होता है, तो इसके अंदर ईएमआरएस में शिक्षक एवं स्टाफ को परिसर में ही फ्री अकोमोडेशन जो है वो क्वार्टर दिए जाते हैं। अब देखिए कैंपस में रहेंगे तो एचआरए नहीं मिलेगा इसके अंदर। यदि आप कैंपस आवास उपलब्ध नहीं है और अगर आप जेड सिटी का नियमित जो यानी कि जो सबसे ग्रामीण क्षेत्र होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एचआरए मिलने वाला है। इससे यह है कि अगर आप ईएमआरएस सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों का जो किराए का पैसा है रूम देने का वो सारा झंझट खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को केवल स्कूल का जो कैंपस होता है वहीं रुकने की फैसिलिटी मिल जाती है, खाना वगैरह सब कुछ मिल जाता है वहाँ से। अब देखिएगा जो डीएनएस अलाउंस होता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसे परिवहन भत्ता कहते हैं उसकी बात करूँ। देखिए केवीएस और ईएमआरएस दोनों के अंदर 100% डीए मिलता है जो महंगाई भत्ता होता है। ठीक है, और ये तो देखिएगा जनवरी व जुलाई 2 बार ये बढ़ता है, हमें पता है साल के अंदर 2 बार, और बेसिक पे ये बढ़ने वाला होता है। ठीक है, बेसिक पे ही काउंट किया जाता है ये वाला। परिवहन भत्ता ट्रांसपोर्ट अलाउंस की तो वो देखिए डीएटीए के अकॉर्डिंग मिलता है, वो तो दोनों के अंदर ये समझ लीजिए कि लगभग सेम मिलता है। अब देखिए अगर ईएमआरएस की हम बात करें तो कैंपस के अंदर ही रहना पड़ता है, इसलिए लागू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो उन पे डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें डीए की, डीए दोनों में मिलेगा, बट अगर आप लोगों ने क्वार्टर लिए तो डीए तो मिलेगा, लेकिन टीए वगैरह जो है वो हाउस रेंट अलाउंस तो मिलेगा नहीं, ये डीए टीए अपने अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ईएमआरएस के अंदर देखिए और स्पेशल जो है वो भत्ते मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि आप रेजिडेंशियल देखिए वहाँ से स्कूल्स होते हैं, तो जैसे हाउस मास्टर अलाउंस मिलेगा, उसके अंदर वार्डन की ड्यूटी का अलाउंस मिलेगा, वो एक्स्ट्रा मिलता है। फ्री फूडिंग और बोर्डिंग यहाँ से आप लोगों को फ्री भोजन मिलेगा वहाँ से। केवीएस में देखिए डे स्कूल होने की वजह से हाउस मास्टर अलाउंस लागू नहीं होता है, तो यहाँ से एक बेनिफिट तो है ईएमआरएस का। ठीक है, यानी दोनों के सेपरेट अपने बेनिफिट्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि आप लोगों को क्या चूज करना है। अगर मैं सैलरी का कंक्लूजन निकालूँ कि इन हैंड सैलरी जो है वो क्या होगी, देखिए ग्रोस सैलरी की बात करूँ केवीएस में देखिए सिटी के अकॉर्डिंग एचआरए और टीए के कारण जो है वो ईएमआरएस से लगभग हर महीने 5 से 10,000 रुपये प्रति माह जो है वो अधिक मिलेगी, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को एचआरए मिलेगा, टीए डीए वगैरह सब मिलता है केवीएस के अंदर। तो अगर आप ईएमआरएस के अंदर हैं तो ईएमआरएस के अंदर तो आप लोगों का देखिए वो रहने का खाने का खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन केवीएस के अंदर लगेगा, तो थोड़ा सा सैलरी में डिफरेंस आएगा। तो यदि आप मेट्रो लाइफ या फिक्स टाइमिंग चाहते हैं तो केवीएस सेलेक्ट कर लें, और अगर एक आप अधिक बचत और शांत कैंपस चाहते हैं तो ईएमआरएस बेस्ट है, क्योंकि वहाँ से कैंपस के अंदर आपको पूरी फैसिलिटी मिल जाएंगी, ज़्यादा हेक्टिक वहाँ पे आप लोगों का शेड्यूल रहने वाला नहीं है। आई होप आप लोगों को सैलरी का फंडा समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ वर्कलोड की। देखिए वर्कलोड की बात करें ईएमआरएस और केवीएस दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेज है नहीं।
क्योंकि आपका अगर टीचिंग स्टाफ से है तो वही आपको 6, साढ़े 6, 7 घंटे मैक्सिमम देने होते हैं। अब देखिए केवीएस की बात करूँ तो इसमें तो देखिए काम के घंटे फिक्स होते हैं कि भाई इतने टाइम आपको करना है, क्योंकि आपको रेजिडेंशियल अलाउंस वगैरह अगर आप लेते हैं तो वो एक अलग बात है। बाकी अगर आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी, फिर आप जो है शहर की लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं तो केवीएस आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। बात करूँ ईएमआरएस के अंदर, देखिए कैंपस के अंदर रहना पड़ता है, तो ये समझ लीजिए कि 24/7 हावर्स आप लोगों को ये लगेगा कि हम लोग ड्यूटी पे हैं। और रेजिडेंशियल अलाउंस वगैरह इसके अंदर भी आप लोगों को मिल जाएंगे, मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। तो अगर आप बच्चों के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं, शांत वातावरण चाहते हैं, तो आप लोगों को एक कैंपस लाइफ चाहिए। अगर आप लोगों को फिर से आपको स्कूल लाइफ ही एक तरह से जो अगर जीनी है तो आप ईएमआरएस बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप सिटी की लाइफ पसंद करते हैं तो केवीएस आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। अब मैं इस वीडियो के मेन पार्ट पे लेके चलता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि केवीएस या फिर ईएमआरएस किसके अंदर आप लोग विदेश के अंदर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, विदेश में जाने का मौका किसके अंदर मिल सकता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूँ केवीएस, तो केवीएस के अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर विदेश में आपकी पोस्टिंग जो है मिलती है, क्योंकि भारत के बाहर भी 3 जगह पे अपने केवीएस के विद्यालय हैं, ठीक है, इंडियन एम्बेसी के अंतर्गत। पहला है काठमांडू नेपाल के अंदर, दूसरा है मॉस्को रूस के अंदर, तीसरा है तेहरान ईरान के अंदर। 3 जगह आप लोगों को पोस्टिंग मिल सकती है और कहीं भी पोस्टिंग नहीं मिलेगी अगर विदेश में मिलती है तो। अब देखिए उसकी भी कैसे मिलती है, वो देखिए डेप्यूटेशन प्रोसेस है उसकी एक, कि इसमें केवीएस के अंदर जो नियमित शिक्षक हैं केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम सेवा अवधि और जिसे अपार ग्रेडिंग कहते हैं वो ज़रूरी है। चयन कैसे होगा, समय समय पर आप लोगों को जो है वो कि जब सेलेक्ट हो जाओगे तो वहाँ से आप लोगों का आवेदन जो है वो लिए जाएंगे। इंटरव्यू और मेरिट के आधार पर इसमें चयन होता है। 3 साल के लिए, 3 साल के लिए आप लोग जो है वो विदेश में जा सकते हो। और कौन सी जगह है ये, काठमांडू नेपाल, मॉस्को रूस, तेहरान और ईरान के अंदर। कल की डेट में केवीएस के अंदर जो टीचर सेलेक्ट किए गए हैं विदेश के अंदर पोस्टिंग के लिए, उनकी लिस्ट केवीएस ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। मैं आप लोगों को वो भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि किसको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिलती है। अब देखिएगा ईएमआरएस की मैं बात करूँ तो इसमें देखिए नोट करिएगा, विदेश में आप लोगों को पोस्टिंग नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ईएमआरएस की स्थापना भारत के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा की गई थी। विदेश में इसकी कोई भी शाखा नहीं है, क्योंकि ये भारत के अंदर ही जो ट्राइबल के अंदर एरिया के अंदर जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करने के लिए ये वाले स्कूल्स ओपन किए गए थे। यानी कि इनका भारत के बाहर कोई भी जो है वो स्कूल नहीं है। इसलिए ईएमआरएस के शिक्षकों की ड्यूटी केवल भारत के अलग अलग राज्यों और जिलों के अंदर जो ईएमआरएस के कैंपस हैं केवल उसी में लगती हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो अगर आपका विदेश में जाने का मौका है, आप चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, तो केवल केवीएस सेलेक्ट करें। ईएमआरएस में आप लोगों को बिल्कुल भी जो है पोस्टिंग बाहर नहीं मिलेगी। अब मैं आप लोगों को उस ऑफिशियल नोटिस पे लेके चलता हूँ जो केवीएस ने विदेश के अंदर पोस्टिंग वाला रिलीज़ किया है उस पर। ये रहा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इन्होंने जो है वो रिलीज़ किया है 2026, 27, 27, 28, 28, 29 यानी 3 साल के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया 3 साल के लिए विदेश के अंदर पोस्टिंग। यहाँ से आप लोग देखेंगे कि कौन सी पोस्ट वाले स्टाफ को, टीचर को जो है वो विदेश के अंदर पोस्टिंग मिलने वाली है। यहाँ से नेम ऑफ एम्प्लॉई और अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है और नेम ऑफ आरओ और जहाँ पे पोस्टिंग होने वाली वो सब दे रखा है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए भी पोस्टिंग मिलने वाली है। जैसे ये यहाँ पे गुवाहाटी में थे तो अभी केंद्रीय विद्यालय काठमांडू में, इनको मॉस्को के अंदर। ये केवल प्रिंसिपल के लिए नहीं है और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है। मैं आप लोगों को पूरी दिखाने वाला हूँ। कैटेगरी वाइज सब कुछ दे रखा है। जैसे पीजीटी हिंदी के लिए पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी मैथ, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। जैसे मॉस्को काठमांडू, इसके अंदर केवल 2 ही जगह दे रखा है। तेहरान के अंदर भी आप लोगों को मिलने वाली है, हर जगह आप लोगों को मिलने वाली है। अभी मैं आगे और बात करूँ तो देखिएगा पीजीटी कंप्यूटर साइंस, यहाँ से सोशल साइंस टीजीटी के अंदर, पीआरटी के भी देखिए काफ़ी टीचर्स जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। तो आप लोगों को वहाँ से आप लोगों की प्रेफरेंस डलवाई जाएगी कि आपको काठमांडू या फिर मॉस्को या फिर तेहरान कहाँ पे लेनी है पोस्टिंग। यहाँ से एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नाम दे रखा है और वो करंट में कहाँ पोस्टिंग है, जैसे मुंबई में है या फिर चंडीगढ़ में है या फिर गुरुग्राम के अंदर है। सो मेरी तो आप लोगों को यही सजेशन है कि अगर आप विदेश में जॉब चाहते हैं तो केवीएस सेलेक्ट करें। अगर आपको कैंपस लाइफ चाहती है तो ईएमआरएस करें। बाकी मैंने सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इनका वर्किंग हाउस, विदेश में जाने का मौका, वर्कलोड वगैरह सब कुछ देखिए डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।